उनसे यूं मुलाकात हुई जिससे डरते थे वही बात हुई। जी हाँ, आज सुबह सवेरे एक ऐसी मुलाकात बिहार की राजधानी पटना में हुई है जिसने राजनीतिक माहौल को एकदम से गर्मा कर रख दिया है। बात हम आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात की कर रहे हैं और उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में आरसीपी सिंह की एंट्री होगी और कौन है जो आरसीपी सिंह की एंट्री को रोकना चाह रहा है। इसी खास मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। तो सर देखिए, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात तो हो गई। बहुत दिन से नीतीश कुमार की चाहत थी कि हमारी बात कराओ, आरसीपी सिंह भी इंतजार कर रहे थे। इस पे ऑलरेडी एक डिस्कशन हमारा हो चुका है, लेकिन अब जब ये मुलाकात हुई है तो जिस डर की बात कही जा रही थी वो अब कयास शुरू हो गए हैं कि आरसीपी सिंह आएंगे और उन्हें अगर आना है तो उन्हें कौन रोक रहा है। देखिए वंदना जी, समझना होगा कि मुलाकात हुई तो क्या बात भी हुई है। वो है ना कि रोज मिलते हैं लेकिन बात नहीं होती है। तो आज वही हुआ। आज 7 सर्कुलर रोड जहाँ नीतीश कुमार रहते हैं जी। आज सवेरे सवेरे 7:30 बजे के आसपास वही चीज हुआ। देखिए, हम अपने दर्शकों को बताएं कि सवेरे जो मुलाकात होती है नीतीश कुमार से 8 बजे से पहले जो मुलाकात होती है उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती है। हम आप कोई भी जाके वहां पर नीतीश जी के दर्शन कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। उसके लिए कोई पहले से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो आरसीपी सिंह की मुलाकात उसी टाइम फ्रेम में हुई है, तो कोई पहले से शेड्यूल मुलाकात नहीं हुई। और आपको हम बताएं, जो हमारे सोर्स हैं वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार उधर से उतरे तो उन्होंने कहा कि अरे आरसीपी बाबू आप, तो तब सुबह सवेरे सरप्राइज मिल गया। हाँ, तो उन्होंने कहा अरे आपको तो हम फोन करने ही वाले थे, अच्छा हुआ आप आ गए, तो हम आपसे हमसे बात करके जाइएगा। उसके बाद जो लॉन में लोग बैठते हैं, कार्यकर्ता देश भर के आते हैं, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो देश भर के लोग आते हैं, तो लॉन में मिलने चले गए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि आरसीपी सिंह के कुछ समर्थक उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि सदस्यता करवा दीजिए। तो नीतीश जी भी एक बार चौंक गए कि भाई ये अचानक से ही सदस्यता वाली बात कहां से आ गई। तो 2-3 जो पूरा वोकल थे उनके समर्थक, उन्होंने कहा कि सर आए हैं तो सदस्यता वाला पट्टा पहना दिया जाए, काम हो जाए। उस पे जो वहां पे ललन सराफ थे और जो नेता थे उनको ऑब्जेक्ट किया उन्होंने कि इस तरह से नहीं होता है, कमेटी तय करती है कि कौन पार्टी में आएगा, कौन सदस्यता ग्रहण करेगा, ऐसे रोड चलते कोई नहीं हो जाता है। मतलब सदस्यता अभियान जो चल रहा है बिहार में वो पार्टी की टीम तय कर रहे हैं, कमेटी उनका कहना था, कमेटी तय करती है, कोई हमारे आपके कह देने से नहीं होगा। इसी पर कुछ बहसा-बहसी भी हो गई, तो फिर नीतीश कुमार ने फिर अपने नेताओं को एक बार डांटा भी किया, अरे चुप रहिए, सब बात नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो बाहर लोगों से मिलने चले गए। तो हम जो कह रहे हैं ना कि इसको हम मुलाकात माने या ना माने, पहला सवाल तो ये है कि ये मुलाकात इसको माना जाए कि नहीं माना जाए। उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई, उसके बाद फिर आए, फिर चले गए, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन एक सोर्स के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि कहलवाया कि उनको कह दीजिए कि बाद में हम आपसे बात करेंगे, वो शेड्यूल टाइम लेके उनसे बात करेंगे, मतलब ये भरोसा उनको दिया कि आपसे डिटेल बातचीत होगी। उसके बाद ये लोग भी चले आए। तो अब सवाल है कि जो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है आरसीपी सिंह के लिए, तो वो नो एंट्री का बोर्ड हटाना इतना आसान थोड़ी है। संजय झा या ललन सिंह थोड़ी इनको एंट्री होने देंगे। तो जो ललन सराफ ने कहा कि कमेटी तय करेगी, तो कमेटी का मतलब आप समझ जाइए, क्योंकि यहाँ तो नीतीश कुमार कई महीनों से चाह रहे थे बात करना, बात तो लोग करने नहीं दे रहे थे, तो अब एंट्री कहाँ से करने देंगे। वही बात तो वंदना जी नीतीश कुमार ने कहा आरसीपी सिंह से, अरे हम तो आपको फोन करने ही वाले थे, अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे बात हमसे बतिया के जाइएगा। लेकिन यहाँ तो जो एक घेराबंदी है नीतीश कुमार के आसपास, वो आरसीपी सिंह को, जो आपने पिछले प्रोग्राम में भी किया था, कि वो सिंडिकेट कभी नहीं चाहेगा कि आरसीपी सिंह की दोबारा जनता दल यूनाइटेड में एंट्री हो। लेकिन गौर करने वाली ये भी चीज है कि फोन का इंतजार भी तो आरसीपी सिंह कर रहे थे, फोन नहीं गया तो खुद आ गए। इसका कारण है बंदना जी, इसका कारण यही है कि उनके समर्थकों का इतना दबाव है उनके ऊपर
जो भी उनसे मिलने जाते हैं कि आप क्यों नहीं बात करते हैं, आप 25 साल 30 साल नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, एक ही बिरादरी से हैं, नीतीश कुमार आपको इतना मानते हैं। जो आरसीपी सिंह भी कहते हैं कि हम तो जदयू में हैं, हम जदयू से बाहर कब गए। चर्चा ये भी है कि ललन सिंह और संजय झा को दिक्कत हो सकता है आरसीपी सिंह से, और कहीं ना कहीं वही रोक टोक लगा रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार, अब तो नीतीश कुमार के मन में ये बात चलेगी ना कि चलिए वो तो सामने से आए, अब हम उनको बुला ही लेते हैं। एक ही पर्पस सॉल्व हुआ है कि अब जो गेंद आरसीपी के तरफ थी वो गेंद अब नीतीश कुमार के तरफ चली गई जी। अब तो सामने सामने देखा देखी हो गई, आई कांटेक्ट हो गया, कहा भी गया कि आपसे बात किया जाएगा। लेकिन वो बात होने देंगे नीतीश कुमार के जो तथाकथित समर्थक लोग वहां पर हैं, उनके बाहर में हैं, वो इस मुलाकात को होने देंगे, इसकी संभावना हमको आज के तारीख में वंदना जी कम लगती है। क्योंकि देखिए तर्क क्या है, निशांत जो स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं जनता दल यूनाइटेड के, अभी राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक हुई, कही दिया गया कि जो अगला भविष्य जो पार्टी के निशांत कुमार है। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि फिर आरसीपी सिंह का क्या रोल है। गार्जियन की तो जरूरत पड़ती है ना, तो गार्जियन तो लोग कह ही रहे हैं भाई कि उनके ये पहले गार्जियन ललन सिंह है, दूसरे गार्जियन संजय झा है। तो गार्जियन की कमी उनके पास थोड़ी है, गार्जियन तो ढेर सारे उनके चचा वहां बैठे हुए हैं। लेकिन आरसीपी सिंह का वहां एंट्री कहीं ना कहीं वैसे चीजों को रोक सकता है जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, निशांत के छवि को। अब जैसे पीएमसीएच वाला जो केस हुआ है, तो कहीं ना कहीं से एक मैसेज है ना भाई कि डेंट लगा है जी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा एक्शन ले लिया निशांत कुमार ने, बड़ी कार्रवाई हो गई। लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से उनका फोन नहीं उठाया गया और तमाम चीजें हुई, हल्के में लिया गया, तो ये सब चीजें मीडिया में नहीं आनी चाहिए, लेकिन मीडिया में भी आ गई जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए जो भी दर्शक देख रहे थे, आपको मैं बता दें कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की नजरें तो मिली, दो टुक बातें भी हुई, लेकिन अब इसके आगे का खेल प्रोसेस हो पाएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। और जैसा कि सर ने बताया और एज अ सीनियर जर्नलिस्ट इन्होंने जो अनुमान लगाया, इनके मुताबिक यही ये कहा जा रहा है कि अभी जो ऐसा सिचुएशन है जदयू के भीतर, जिस गुटों में जदयू बट चुका है, इस माहौल को देखते हुए लगता तो नहीं है कि आरसीपी सिंह की एंट्री इतनी आसानी से हो पाएगी जदयू में। आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उस मुलाकात को लेकर आपकी क्या राय है, इस बात को लेकर आपकी क्या राय है, अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।